ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो नारायण। जय श्री हरि विष्णु। जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय भक्तों, चातुर्मास की पावन कथा का प्रत्येक अध्याय केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन को धर्म, भक्ति और सदाचार की ओर ले जाने वाला दिव्य संदेश है। आज हम सुनेंगे चातुर्मास कथा अध्याय 13। यदि आपने अब तक इस कथा के सभी अध्याय श्रद्धा से सुने हैं तो आज का चातुर्मास कथा अध्याय 13 आपके हृदय में भक्ति का एक नया दीप प्रज्वलित करेगा। कहा जाता है कि जो भक्त चातुर्मास के दिनों में श्रद्धापूर्वक भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए यह कथा सुनता और दूसरों को सुनाता है, उसके जीवन के अनेक कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है तथा भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आइए पूरे मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ श्री हरि का स्मरण करें और आरंभ करें चातुर्मास कथा का अध्याय 13। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, तुलसी महारानी की जय, सनातन धर्म की जय। राजा धर्मवीर ने जब महात्मा के मुख से चातुर्मास व्रत की महिमा सुनी तब उनके हृदय में भक्ति की ज्योति पहले से भी अधिक प्रज्वलित हो उठी। वे प्रतिदिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते, भगवान श्री हरि विष्णु का विधि पूर्वक पूजन करते और तुलसी माता को जल अर्पित करते। पूरे राज्य में धर्म, दया और सेवा का वातावरण बन गया था। एक दिन राजा ने महात्मा से विनम्र होकर पूछा, गुरुदेव, चातुर्मास के व्रत का पालन तो मैं पूरी श्रद्धा से कर रहा हूँ, परंतु मेरे मन में एक जिज्ञासा बार बार उठती है। क्या केवल व्रत और पूजा करने से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं या उनके साथ किसी और गुण का होना भी आवश्यक है? महात्मा मुस्कुराए और बोले, राजन, केवल उपवास करना ही चातुर्मास का उद्देश्य नहीं है। यदि मन में अहंकार, क्रोध, लोभ और द्वेष भरा हो तो हजारों व्रत भी अपना पूर्ण फल नहीं दे पाते। भगवान श्री हरि को सबसे अधिक प्रिय है निर्मल हृदय, सच्ची श्रद्धा और निष्काम सेवा। महात्मा की बातें सुनकर राजा गहरे विचार में डूब गए। उन्होंने मन ही मन संकल्प किया कि अब वे अकेले स्वयं ही धर्म का पालन नहीं करेंगे बल्कि अपने पूरे राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को भी धर्म और सेवा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे। अगले ही दिन पूरे राज्य में घोषणा कर दी गई कि चातुर्मास के शेष दिनों में कोई भी भूखा नहीं रहेगा। नगर के सभी मंदिरों में अन्न क्षेत्र खोले गए जहाँ साधु संतों, यात्रियों, निर्धनों और असहाय लोगों को प्रेम पूर्वक भोजन कराया जाने लगा। जो भी वहां आता उसे भोजन के साथ भगवान का प्रसाद और मधुर वचन भी दिए जाते। यह देखकर प्रजा अत्यंत प्रसन्न हुई। लोग एक दूसरे की सहायता करने लगे। धनवान लोग खुले मन से दान देने लगे और गरीब लोग भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार सेवा करने लगे। ऐसा प्रतीत होने लगा मानो पूरे राज्य में स्वयं भगवान विष्णु की कृपा बरस रही हो। लेकिन उसी राज्य के एक धनी व्यापारी के मन में यह सब देखकर ईर्ष्या उत्पन्न होने लगी। उसे लगा कि राजा की बढ़ती हुई कीर्ति के कारण अब लोग उसकी प्रशंसा करना छोड़ देंगे। उसके मन में धीरे धीरे अहंकार और द्वेष का बीज अंकुरित होने लगा। उसने निश्चय किया कि वह किसी भी प्रकार राजा के इस पुण्य कार्य में बाधा उत्पन्न करेगा। उसे यह ज्ञात नहीं था कि जो व्यक्ति भगवान के कार्य में विघ्न डालता है उसके कर्मों का फल उसे अवश्य भोगना पड़ता है। भगवान सबके मन के भाव जानते हैं और उचित समय आने पर प्रत्येक कर्म का न्याय भी करते हैं। व्यापारी का नाम धनपाल था। उसके पास अपार धन संपत्ति, विशाल भवन और असंख्य नौकर चाकर थे, किंतु उसके हृदय में संतोष नहीं था। जब भी वह लोगों को राजा धर्मवीर की प्रशंसा करते सुनता उसका मन ईर्ष्या से भर उठता। वह सोचता, मैंने जीवन भर धन कमाया फिर भी लोग मेरा सम्मान नहीं करते और राजा तो केवल दान पुण्य करके सबका प्रिय बन गया। एक दिन धर्मपाल ने अपने कुछ साथियों को बुलाकर कहा, यदि राजा का यह अन्न क्षेत्र ऐसे ही चलता रहा तो लोग हमेशा उसी का गुणगान करेंगे। हमें ऐसा उपाय करना होगा कि लोगों का विश्वास राजा से उठ जाए। उसके साथियों ने पूछा, सेठ जी, क्या आप क्या करना चाहते हैं? धनपाल बोला, हम यह अफवाह फैलाएंगे कि मंदिरों में जो अन्न बांटा जा रहा है वह शुद्ध नहीं है। जब लोगों के मन में संदेह पैदा होगा तो कोई वहां भोजन करने नहीं आएगा और राजा की बदनामी हो जाएगी। दूसरे ही दिन उसके लोगों ने नज़र में झूठी बातें फैलानी शुरू कर दी। कुछ भोले भाले लोग उन बातों पर विश्वास भी करने लगे। देखते ही देखते नगर में चर्चा फैल गई। जब यह बात राजा धर्मवीर तक पहुंची तो उनके मंत्रियों ने कहा, महाराज, जिसने यह अफवाह फैलाई है उसे तुरंत दंड दिया जाए। राजा शांत स्वर में बोले, नहीं, बिना सत्य जाने किसी को दंड देना धर्म के विरुद्ध है। पहले हम स्वयं सत्य की परीक्षा करेंगे। यदि हमारा कार्य भगवान के लिए है तो सत्य अवश्य प्रकट हो जाएगा। उसी समय महात्मा वहां पहुंचे। उन्होंने राजा से कहा, राजन, संकट के समय क्रोध नहीं, धैर्य ही सच्चे भक्त की पहचान होता है।
भगवान अपने भक्त की परीक्षा अवश्य लेते हैं, परंतु अंत में उसकी लाज भी वही रखते हैं। राजा ने उसी दिन साधारण वस्त्र धारण किए और बिना किसी को बताए रात के समय नगर का भ्रमण करने निकल पड़े। वे स्वयं देखना चाहते थे कि लोगों के मन में क्या चल रहा है और अन्य क्षेत्र में सब कुछ ठीक प्रकार से हो रहा है या नहीं। जब वे एक मंदिर के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक वृद्ध दंपत्ति प्रेम पूर्वक प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। भोजन के बाद वृद्ध ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, राजा धर्मवीर का कल्याण करना। उनके कारण आज कई दिनों बाद हमें पेट भर भोजन मिला है। यह सुनकर राजा की आंखें नम हो गई। उन्होंने मन ही मन भगवान श्री हरि को प्रणाम किया और समझ गए, जहाँ सेवा निष्काम होती है वहाँ झूठ और छल अधिक समय तक टिक नहीं सकते। लेकिन उसी रात धनपाल ने अपने लोगों के साथ एक ऐसा षड्यंत्र रचा जिससे पूरे राज्य में बड़ा संकट खड़ा होने वाला था। उस रात जब पूरा नगर गहरी नींद में सोया हुआ था, तभी धनपाल अपने कुछ विश्वास पात्र लोगों के साथ चुपके से उस क्षेत्र की ओर बढ़ा जहाँ प्रतिदिन सैकड़ों भूखे लोगों को भगवान का प्रसाद वितरित किया जाता था। उसके मन में केवल एक ही विचार था, किसी भी तरह राजा धर्मवीर की प्रतिष्ठा को धूल करना। अब उसने अपने साथियों से धीमे स्वर में कहा, आज ऐसा काम करो कि कल पूरे नगर में राजा की निंदा हो। लोग समझेंगे कि उनके क्षेत्र में लापरवाही होती है और फिर कोई यहाँ भोजन नहीं करने आएगा। लेकिन भगवान की इच्छा कुछ और ही थी। उसी समय मंदिर के गर्भगृह में अखंड दीपक शांत लो के साथ जल रहा था। तुलसी के पौधे से आती मंद मंद सुगंध पूरे वातावरण को पवित्र बना रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं भगवान श्री हरि उस स्थान की रक्षा कर रहे हो। जैसे ही धनपाल का एक साथी अन्न के भंडार के पास पहुंचा, अचानक तेज हवा चलने लगी। मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठी। वहां बैठे पक्षी एक साथ उड़ने लगे और पास ही विश्राम कर रहे सेवक जाग गए। सेवकों ने देखा कि कुछ लोग अंधेरे में छिपने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने तुरंत उन्हें पकड़ लिया। शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण भी वहां पहुंच गए। सभी आश्चर्यचकित थे कि भगवान के प्रसाद में बाधा डालने का प्रयास कौन कर रहा है। कुछ ही देर में राजा धर्मवीर भी वहां पहुंच गए। वे उस समय भी साधारण वेश में थे, इसलिए कोई उन्हें पहचान नहीं पाया। उन्होंने पूरी घटना अपनी आंखों से देखी और सत्य उनके सामने स्पष्ट हो गया। पकड़े गए लोगों ने पहले तो झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन जब उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो वे डर गए। अंततः उन्होंने स्वीकार कर लिया कि यह सब धनपाल के कहने पर किया गया है। यह समाचार सुनकर पूरे नगर में आश्चर्य फैल गया। लोग कहने लगे, जो व्यक्ति भगवान के प्रसाद में विघ्न डाल सकता है वह किसी का सगा नहीं हो सकता। राजा ने तुरंत धनपाल को बुलाने का आदेश दिया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, जिसके मन में अज्ञान का अंधकार हो उसे पहले सत्य का प्रकाश दिखाना चाहिए। दंड देना अंतिम उपाय है, पहला नहीं। महात्मा मुस्कुराए और बोले, राजन, यही सच्चा धर्म है। क्रोध से लिया गया निर्णय न्याय नहीं कहलाता। भगवान श्री हरि भी पहले जीव को सुधारने का अवसर देते हैं, उसके बाद ही कर्मों का फल प्रदान करते हैं। उधर धनपाल को जब पता चला कि उसका षड्यंत्र असफल हो गया है और उसके साथी सब कुछ स्वीकार कर चुके हैं, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उससे पहली बार अपने कर्मों का भय सताने लगा। प्रातःकाल का समय था। मंदिर में शंख ध्वनि गूंज रही थी। भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में पुष्प अर्पित किए जा रहे थे और भक्तगण ओम नमो नारायण का मधुर जप कर रहे थे। पूरे वातावरण में भक्ति और शांति का अद्भुत संगम दिखाई दे रहा था। इसी बीच सैनिक धनपाल को राजसभा में ले आए। कल तक जो व्यापारी अपने धन और प्रभाव पर गर्व करता था, आज उसका चेहरा भय से पीला पड़ चुका था। उसकी आंखें झुकी हुई थी और मन पश्चाताप से व्याकुल था। राजा धर्मवीर ने गंभीर स्वर में कहा, धनपाल, तुम्हें अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया जाएगा। सत्य कहो, क्या मंदिर के क्षेत्र में विघ्न डालने का षड्यंत्र तुम्हारा ही था? कुछ क्षण तक धनपाल मौन रहा, फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह राजा के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैं आपकी बढ़ती हुई कीर्ति से ईर्ष्या करने लगा था। उसी ईर्ष्या ने मेरे विवेक को ढक लिया। मैंने भगवान के प्रसाद में बाधा डालने का पाप किया। मैं अपने अपराध के लिए क्षमा चाहता हूँ। सभा में उपस्थित सभी लोग शांत होकर उसकी बातें सुन रहे थे। महात्मा ने कहा, मनुष्य से भूल हो जाना असंभव नहीं है, लेकिन जो अपनी भूल स्वीकार कर ले और सच्चे मन से पश्चाताप करे, उसके लिए भगवान के द्वार कभी बंद नहीं होते। राजा धर्मवीर ने धनपाल को उठाया और बोले, धनपाल, यदि आज तुमने अपना अपराध स्वीकार न किया होता
तो तुम्हारा अहंकार ही तुम्हें नष्ट कर देता। परंतु सच्चा पश्चाताप मनुष्य को नया जीवन देता है। मैं तुम्हें दंड देने के स्थान पर एक अवसर देता हूँ। धनपाल ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मुझे जो आज्ञा देंगे मैं उसे अपने जीवन का धर्म मानकर पूरा करूंगा। राजा बोले, आज से तुम अपने धन का एक भाग निर्धनों, गौ सेवा, साधु संतों की सेवा और अन्नदान में लगाओ। चातुर्मास के शेष दिनों में प्रतिदिन स्वयं अपने हाथों से भूखों को भोजन कराओ, यही तुम्हारा प्रायश्चित होगा। धनपाल ने तुरंत यह वचन स्वीकार कर लिया। उसी दिन उसने अपने घर के द्वार सबके लिए खोल दिए। उसने अन्न, वस्त्र और धन का दान करना आरंभ कर दिया। जो लोग पहले उसे केवल धनवान कहते थे, अब उसके बदले हुए स्वभाव की प्रशंसा करने लगे। महात्मा ने प्रसन्न होकर कहा, देखो राजन, यही चातुर्मास का वास्तविक फल है। जब मनुष्य का हृदय बदल जाता है तभी भगवान की कृपा पूर्ण रूप से प्राप्त होती है। बाहरी व्रत तभी सफल होता है जब भीतर का अहंकार समाप्त हो जाए। उसी समय मंदिर में आरती आरंभ हुई। सभी भक्तों ने एक स्वर में भगवान श्री हरि का कीर्तन किया। धनपाल भी आंसुओं से भरी आंखों के साथ भगवान विष्णु के चरणों में सिर झुकाकर प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मुझे कभी भी अहंकार के मार्ग पर मत चलने देना। लेकिन भगवान अपने भक्तों की परीक्षा यही समाप्त नहीं करते। उसी रात राजा धर्मवीर को एक ऐसा दिव्य सौपन प्राप्त हुआ जिसने पूरे राज्य के भविष्य को बदल दिया। उस रात राजमहल के चारों ओर अद्भुत शांति छाई हुई थी। आकाश में असंख्य तारे टिमटिमा रहे थे और शीतल चंद्रमा की किरणें महल को दिव्य आभा से अलौकिक कर रही थी। भगवान श्री हरि का नाम स्मरण करते हुए राजा धर्मवीर विश्राम के लिए अपने कक्ष में चले गए। उनके हृदय में संतोष था कि एक भटके हुए मनुष्य का जीवन सही मार्ग पर लौट आया। रात्रि के अंतिम पहर में राजा को एक दिव्य स्वप्न दिखाई दिया। उन्होंने देखा कि क्षीर सागर की शांत लहरों पर शेषनाग की सैया पर भगवान श्री हरि विष्णु विराजमान है। माता लक्ष्मी उनके चरणों की सेवा कर रही है। चारों ओर देवगण, ऋषि मुनि और गंधर्व भगवान की स्तुति कर रहे हैं। उस अलौकिक प्रकाश को देखकर राजा भाव विभोर हो गए। वे हाथ जोड़कर भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम करने लगे। भगवान श्री हरि ने मधुर स्वर में कहा, वत्स धर्मवीर, तुम्हारी करुणा, धैर्य और धर्म पालन से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने अपने शत्रु से भी द्वेष नहीं किया, बल्कि उसे सुधारने का अवसर दिया। यही सच्चे धर्म की पहचान है। राजा ने विनम्र होकर कहा, प्रभु, यह सब आपकी ही कृपा है। यदि आपके आशीर्वाद का साथ न होता तो मैं धर्म के मार्ग पर एक कदम भी नहीं चल पाता। भगवान मुस्कुराए और बोले, राजन, याद रखो, चातुर्मास केवल व्रत रखने का समय नहीं, बल्कि मन को शुद्ध करने का अवसर है। जो मनुष्य क्रोध को समा में, लोभ को दान में और अहंकार को विनम्रता में बदल देता है, वही वास्तव में मेरे निकट पहुंचता है। इसके बाद भगवान ने अपना दिव्य हाथ उठाया और राजा को पूरे राज्य का अद्भुत दृश्य दिखाया। राजा ने देखा कि जहाँ जहाँ अन्नदान हो रहा है, वहाँ वहाँ भगवान की अदृश्य कृपा बरस रही है। निर्धनों के घरों में सुख का प्रकाश फैल रहा है। बीमार लोगों को राहत मिल रही है। किसानों की फसलें लहला रही है। गौशालाओं में गायें प्रसन्न हैं और मंदिरों में भक्ति का वातावरण पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। फिर भगवान का स्वर गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, लेकिन सावधान रहना राजन, जब धर्म का प्रकाश बढ़ता है तब अधर्म भी उसे बुझाने का प्रयास करता है। शीघ्र ही तुम्हारे राज्य में एक ऐसी परीक्षा आने वाली है जिसमें केवल सच्ची भक्ति और अटूट विश्वासी विजय दिलाएगा। यह कहकर भगवान श्री हरि का दिव्य स्वरूप धीरे धीरे प्रकाश में विलीन होने लगा। राजा ने व्याकुल होकर कहा, प्रभु, मुझे अकेला मत छोड़िए, मुझे मार्ग दिखाइए। तभी आकाशवाणी हुई, जो हर परिस्थिति में मेरा नाम नहीं छोड़ता, मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। इतना सुनते ही राजा की आंखें खुल गई। उनका पूरा शरीर रोमांचित था। उन्होंने तुरंत स्नान किया, मंदिर पहुंचे और भगवान विष्णु के चरणों में सिर झुकाकर उस दिव्य स्वप्न के लिए कृतज्ञता प्रकट की। उन्हें यह तो समझ आ गया था कि कोई बड़ी परीक्षा आने वाली है, पर वह परीक्षा क्या होगी, यह अभी रहस्य ही था। प्रातःकाल का समय था। मंदिरों में शंख और घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। राजा धर्मवीर ने भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना की, तुलसी माता की परिक्रमा की और अपने स्वप्न में प्राप्त दिव्य संदेश को महात्मा को सुनाया। महात्मा ने कुछ क्षण ध्यान लगाया और फिर गंभीर स्वर में बोले, राजन, भगवान का प्रत्येक संदेश किसी न किसी उद्देश्य से होता है। उन्होंने तुम्हें आने वाली परीक्षा के लिए पहले ही सावधान कर दिया है। अब तुम्हें अपने विश्वास को और अधिक दृढ़ रखना होगा।
राजा ने उसी दिन पूरे राज्य में धर्म सभा आयोजित की। उन्होंने प्रजा से कहा, प्रिय नागरिकों, चतुर्मास केवल उत्सव नहीं, आत्म शुद्धि का समय है। हम सबको सत्य, सेवा, दया और भगवान के नाम का सहारा कभी नहीं छोड़ना चाहिए। राजा के प्रेरणादायक वचन सुनकर लोगों ने एक स्वर में संकल्प लिया कि वे किसी भी परिस्थिति में धर्म का मार्ग नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उसी सप्ताह प्रकृति ने अपना स्वरूप बदलना शुरू कर दिया। घने बादलों ने कई दिनों तक सूर्य के दर्शन नहीं होने दिए। मूसलाधार वर्षा होने लगी। नदियों का जल स्तर तेजी से बढ़ने लगा। छोटे छोटे नाले भी उफनकर नदियों का रूप लेने लगे। खेतों में पानी भर गया और कई गांवों का संपर्क नगर से टूट गया। लोग भयभीत होकर भगवान का नाम लेने लगे। कुछ ही समय में समाचार आया कि राज्य के पूर्वी भाग में भीषण बाढ़ आ गई है। अनेक परिवार अपने घर छोड़कर ऊंचे स्थानों पर शरण लेने को मजबूर हो गए। पशुओं के लिए चारा नहीं बचा और कई स्थानों पर भोजन की भी कमी होने लगी। राजा धर्मवीर ने समाचार मिलते ही एक पल भी विलंब नहीं किया। उन्होंने अपने सैनिकों, सेवकों और स्वयं सेवकों को तुरंत सहायता कार्य में लगा दिया। राजकोष खोल दिया गया। अन्न, वस्त्र, औषधि और पीने का स्वच्छ जल प्रभावित गांवों में भेजा जाने लगा। धनपाल, जिसने कुछ दिन पहले अपने अपराध का प्रायश्चित किया था, वह भी सबसे पहले सहायता के लिए आगे आया। उसने अपने गोदाम खोल दिए और कहा, आज यह सारा अन्न भगवान का है। जब तक अंतिम भूखे व्यक्ति को भोजन नहीं मिल जाता, मैं विश्राम नहीं करूंगा। महात्मा ने यह देखकर प्रसन्न होकर कहा, देखो राजन, यही भगवान की लीला है। जो व्यक्ति कभी ईर्ष्या से भरा था, वही आज दया और सेवा का सबसे बड़ा उदाहरण बन गया है। राजा स्वयं नाव में बैठकर बाढ़ग्रस्त गांव में पहुंचे। उन्होंने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, वृद्धों का सहारा बने और हर पीड़ित परिवार को यह विश्वास दिलाया कि उनका राज्य उनके साथ खड़ा है। उसी समय एक वृद्ध साधु ने राजा का हाथ पकड़कर कहा, राजन, यह संकट केवल प्रकृति का नहीं है, इसके पीछे भगवान की गहरी परीक्षा छिपी है। शीघ्र ही तुम्हें एक ऐसे निर्णय का सामना करना पड़ेगा जो पूरे राज्य का भविष्य बदल देगा। राजा आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें तुरंत अपने स्वप्न में भगवान श्री हरि के वे शब्द याद आ गए, एक बड़ी परीक्षा आने वाली है। अब उनके मन में केवल एक ही प्रश्न था, वह परीक्षा क्या होगी। बाढ़ का प्रकोप धीरे धीरे कम होने लगा, लेकिन राज्य के अनेक गांव अभी भी कठिनाइयों से जूझ रहे थे। राजा धर्मवीर दिन रात प्रजा की सेवा में लगे हुए थे। उनके लिए अपना सुख दुख कोई महत्व नहीं रखता था। उनके मन में केवल एक ही भावना थी, मेरी प्रजा सुरक्षित रहे। यही भगवान श्री हरि की सच्ची सेवा है। उसी समय वह वृद्ध साधु राजा के समीप आए। उनके मुख पर तेज था, नेत्रों में करुणा थी और वाणी में अद्भुत शांति थी। उन्होंने राजा से कहा, राजन, क्या तुम जानते हो कि भगवान अपने प्रिय भक्त की परीक्षा क्यों लेते हैं। राजा ने विनम्र होकर उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं इतना ही जानता हूँ कि भगवान जो भी करते हैं भक्त के कल्याण के लिए ही करते हैं। साधु प्रसन्न होकर बोले, यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जो मनुष्य सुख में भगवान को याद करता है वह अच्छा भक्त है, लेकिन जो दुख, संकट और अपमान में भी भगवान का नाम नहीं छोड़ता, वही भगवान का परम प्रिय भक्त बन जाता है। इतना कहकर साधु राजा को एक प्राचीन मंदिर की ओर ले गए। वह मंदिर वर्षों से बंद पड़ा था। चारों ओर बेलें उगी हुई थी और दीवारें समय की मार से जर्जर हो चुकी थी। किंतु जैसे ही राजा ने मंदिर के द्वार पर कदम रखा, भीतर से दिव्य सुगंध आने लगी। राजा ने श्रद्धा से मंदिर का द्वार खोला। अंदर भगवान श्री हरि विष्णु की एक अत्यंत प्राचीन और दिव्य प्रतिमा विराजमान थी। आश्चर्य की बात यह थी कि वर्षों से बंद रहने के बाद भी प्रतिमा के सामने रखा दीपक मंद मंद जल रहा था। राजा ने यह दृश्य देखकर भाव विभोर हो गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, आपकी लीला परम्पार है। जहाँ मनुष्य को केवल अंधकार दिखाई देता है, वहाँ भी आपका प्रकाश कभी समाप्त नहीं होता। उसी क्षण मंदिर में एक मधुर आकाशवाणी हुई, धर्म कभी नष्ट नहीं होता, केवल उसकी परीक्षा होती है। जो श्रद्धा के दीप को जलाए रखता है, उसके जीवन में मेरी कृपा कभी कम नहीं होती। यह दिव्य वाणी सुनकर राजा, साधु और वहां उपस्थित सभी लोग नारायण नारायण का जय घोष करने लगे। पूरे मंदिर में ऐसा प्रकाश फैल गया मानो स्वयं वैकुंठ का द्वार खुल गया हो। साधु ने राजा से कहा, राजन, इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाओ। यहाँ प्रतिदिन भगवान का नाम संकीर्तन, अन्नदान और सत्संग होना चाहिए।
जब तक इस राज्य में भगवान का नाम गूंजता रहेगा तब तक कोई भी संकट स्थायी नहीं होगा। राजा ने उसी क्षण संकल्प लिया कि चतुर्मास समाप्त होने से पहले इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया जाएगा और यहाँ अखंड हरि नाम संकीर्तन प्रारंभ होगा। लेकिन जैसे ही राजा मंदिर से बाहर निकले, एक सैनिक दौड़ता हुआ आया। उसके चेहरे पर चिंता स्पष्ट दिखाई दे रही थी। वह हाँफते हुए बोला, महाराज, राज्य की सीमा पर एक रहस्यमयी सन्यासी आया है। वह कहता है कि वह केवल राजा धर्मवीर से ही मिलेगा। उसके पास ऐसा संदेश है जो पूरे राज्य का भविष्य बदल सकता है। यह सुनते ही राजा और महात्मा एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्हें आभास हो गया कि भगवान श्री हरि की लीला का एक नया प्रारंभ होने वाला है। राजा धर्मवीर ने जैसे ही सैनिक के मुख से उस रहस्यमय सन्यासी के आगमन का समाचार सुना, उनके मन में अनेक विचार उठने लगे। उन्हें भगवान श्री हरि द्वारा स्वप्न में कही गई बात याद आई। एक बड़ी परीक्षा आने वाली है। राजा ने मन ही मन भगवान का स्मरण किया और महात्मा के साथ तुरंत राजमहल की ओर प्रस्थान किया। जब वे सभा भवन में पहुंचे तो वहां एक तेजस्वी सन्यासी पदासन में बैठे भगवान विष्णु के नाम का जप कर रहे थे। उनके शरीर पर साधारण गैरवे वस्त्र थे, हाथ में कमंडल और तुलसी की माला थी, किंतु उनके मुख का तेज ऐसा था कि पूरा राज दरबार मानो दिव्य प्रकाश से भर गया हो। उनकी आंखों में अद्भुत करुणा और गहरी शांति थी। उन्हें देखकर राजा स्वयं सिंहासन से उतर आए और आदरपूर्वक उनके चरणों में प्रणाम किया। सन्यासी ने राजा के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, दीर्घायु हो राजन, भगवान श्रीहरि की कृपा तुम पर बनी रही। राजा ने अत्यंत विनम्रता से कहा, भगवान, आपका हमारे राज्य में आगमन हमारे लिए परम सौभाग्य है। कृपा बताइए, आप किस उद्देश्य से पधारे हैं। सन्यासी कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, राजन, मैं किसी साधारण कार्य से नहीं आया हूँ। मैं अनेक तीर्थों की यात्रा करता हुआ यहाँ पहुँचा हूँ। जहाँ जहाँ गया वहाँ एक ही बात सुनने को मिली, धर्म धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। लोग पूजा तो करते हैं पर उनके जीवन से दया, सत्य और सेवा समाप्त होती जा रही है। उन्होंने आगे कहा, भगवान केवल दीप धूप और नैवेद्य से प्रसन्न नहीं होते, वे उस भक्त पर सबसे अधिक कृपा करते हैं जिसके हृदय में करुणा, क्षमा और परोपकार हो। यदि मन शुद्ध नहीं तो हजारों यज्ञ और व्रत भी अधूरे रह जाते हैं। सभा में पूर्ण शांति छा गई। सभी लोग ध्यानपूर्वक उनकी वाणी सुन रहे थे। सन्यासी ने राजा की ओर देखकर कहा, धर्मवीर, तुम्हारी परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई। तुम्हारे राज्य में शीघ्र ही ऐसा व्यक्ति आने वाला है जो साधु का वेश धारण करेगा, पर उसका उद्देश्य धर्म की रक्षा नहीं बल्कि धर्म को बदनाम करना होगा। वह लोगों के मन में भ्रम फैलाएगा, भक्तों को एक दूसरे के विरुद्ध करेगा और स्वयं को महान संत बताकर भोली जनता को छलने का प्रयास करेगा। यह सुनकर सभा में बैठे सभी मंत्री और सैनिक चकित रह गए। राजा ने पूछा, माँ भगवान, यदि ऐसा हुआ तो हम उसे पहचानेंगे कैसे। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, सच्चे संत की पहचान उसके वस्त्रों से नहीं, उसके आचरण से होती है। जो व्यक्ति स्वयं की प्रशंसा अधिक करे और भगवान की महिमा कम बताए, जो लोगों में प्रेम के स्थान पर भय और लालच फैलाए, जो सेवा के स्थान पर स्वार्थ सिखाए, समझ लेना कि वह संत नहीं केवल वेशधारी है। महात्मा ने भी सहमति से सिर हिलाया और कहा, राजन, यही कारण है कि शास्त्र बार बार विवेक का महत्व बताते हैं। श्रद्धा आवश्यक है, लेकिन विवेक के बिना श्रद्धा अंधविश्वास बन जाती है। राजा ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, मैं वचन देता हूँ कि इस राज्य में किसी भी व्यक्ति का सम्मान केवल उसके वस्त्र देखकर नहीं बल्कि उसके चरित्र और कर्म देखकर किया जाएगा। सन्यासी राजा की बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने कमंडल से थोड़ा सा जल निकाला, भगवान श्री हरि का स्मरण किया और पूरे दरबार में उसका छिड़काव किया। उसी क्षण ऐसा लगा मानो वातावरण में अद्भुत शांति फैल गई हो। सभी के मन से भय दूर होने लगा और उनके हृदय में भक्ति का संचार होने लगा। तभी सन्यासी ने अपनी आंखें बंद की और बोले, राजन, आज रात्रि के बाद तुम्हारे राज्य में घटनाओं का ऐसा कर्म आरंभ होगा जो तुम्हारे धैर्य, न्याय और भगवान पर विश्वास तीनों की परीक्षा लेगा। यदि तुमने एक भी निर्णय क्रोध में लिया तो अधर्म को बल मिलेगा, लेकिन यदि तुमने हर निर्णय धर्म और करुणा के साथ लिया तो स्वयं श्री हरि विष्णु तुम्हारी ढाल बनेंगे। इतना कहकर वे धीरे धीरे उठे। राजा उन्हें रोकना चाहते थे, पर सन्यासी ने केवल इतना कहा, जहाँ भगवान का नाम है, तुलसी का सम्मान और भूखों का
अन्नदान होता है, वहाँ मैं स्वयं को सदैव उपस्थित मानता हूँ। यह कहकर वे राजमहल से बाहर चले गए। राजा कुछ दूरी तक उनके पीछे गए, लेकिन जैसे ही वे महल के द्वार से बाहर निकले, सन्यासी कहीं दिखाई नहीं दिए। ऐसा लगा मानो वे स्वयं भगवान की प्रेरणा से आए थे और अपना संदेश देकर अदृश्य हो गए। राजा धर्मवीर ने उसी क्षण संकल्प लिया कि वे अब पहले से अधिक सावधानी, विनम्रता और धर्म के साथ राज्य का संचालन करेंगे। उन्हें यह आभास हो चुका था कि भगवान के लिए अगली लीला अत्यंत अद्भुत होने वाली है। अगले दिन प्रातःकाल जब सूर्य की पहली किरणें राज्य पर पड़ी तो ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ पहले जैसा शांत और सामान्य हो गया हो। मंदिरों में आरती हो रही थी, तुलसी चौरा पर दीपक जल रहे थे, स्त्रियां मंगल गीत गा रही थी और बच्चे भगवान का नाम लेते हुए गुरुकुल की ओर जा रहे थे। किंतु राजा धर्मवीर का मन पूरी तरह शांत नहीं था। रहस्यमय सन्यासी के शब्द उनके हृदय में बार बार गूंज रहे थे। धर्म की सबसे बड़ी परीक्षा अभी शेष है। उधर महात्मा भी ध्यान में बैठे हुए थे। अचानक उन्होंने अपनी आंखें खोली और कहा, राजन, समय आ गया है। आज राज्य में एक ऐसी घटना घटेगी जो लोगों की श्रद्धा और विवेक दोनों की परीक्षा लेगी। इतने में महल के मुख्य द्वार पर एक सैनिक घबराया हुआ पहुंचा। उसने प्रणाम करके कहा, महाराज, नगर के बाहर एक साधु आया है। यह सुनते ही महात्मा ने गहरी सांस ली और बोले, राजन, यही वह व्यक्ति है जिसके विषय में कल सन्यासी ने चेतावनी दी थी। राजन ने तुरंत अपने कुछ विश्वसनीय मंत्री और सैनिकों को साथ लिया और साधारण वेश में वहां पहुंच गए ताकि बिना किसी को बताए सत्य को अपनी आंखों से देख सके। नगर के बाहर विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे यह साधु बैठा था। उसने बहुमूल्य वस्त्र पहन रखे थे, गले में भारी भारी मालाएं थी और चारों ओर उसके शिष्य लोगों से भेंट और दान लेने में लगे हुए थे। उसके सामने सोने चांदी के सिक्कों का ढेर लगा था। वह ऊंचे स्वर में कह रहा था, मुझे प्रसन्न कर दो, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। मुझे शरण अर्पित करो, तुम्हारे घर धन की वर्षा होगी। मेरे चरणों का जल पी लो, फिर तुम्हें किसी व्रत, पूजा या भगवान की आराधना की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कुछ भोले भाले लोग उसकी बातों में आ गए। वे अपनी मेहनत की कमाई उसके चरणों में रखने लगे। कई लोगों ने तो भगवान के मंदिर जाना भी कम कर दिया और सोचने लगे कि यही सच्चा संत है। राजा धर्मवीर यह सब देखकर अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने महात्मा से पूछा, गुरुदेव, लोग इतनी जल्दी भ्रम में कैसे पड़ जाते हैं? महात्मा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजन, जब मनुष्य बिना परिश्रम के फल चाहता है तब वह अक्सर छल का शिकार हो जाता है। सच्चा धर्म संयम, सेवा, त्याग और भक्ति सिखाता है। जो व्यक्ति बिना साधना के चमत्कारों का लालच देता है वह लोगों की कमजोरी का लाभ उठाता है। उसी समय भीड़ में एक अत्यंत गरीब वृद्धा आई। उसके हाथ में केवल 2 मुट्ठी चावल थे। उसने साधु से कहा, महाराज, मेरे पास धन नहीं है, मैं यही चावल भेंट कर सकती हूँ। कृपया मेरे बीमार पोते के लिए आशीर्वाद दे दीजिए। ढोंगी साधु ने घृणा से उसकी ओर देखा और क्रोध में बोला, इतनी छोटी भेंट लेकर आई हो, पहले सोना लेकर आओ, तभी मेरा आशीर्वाद मिलेगा। वृद्धा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह निराश होकर लौटने लगी। यह दृश्य देखकर राजा धर्मवीर का हृदय द्रवित हो गया। लेकिन महात्मा ने उनका हाथ पकड़कर कहा, अभी धैर्य रखिए राजन, अधर्म अपने आप को स्वयं प्रकट करता है, सत्य को सामने आने दीजिए। तभी अचानक वहां एक तेजस्वी बालक आया। उसके माथे पर चंदन का तिलक था, गले में तुलसी की माला थी और उसके मुख पर दिव्य मुस्कान थी। उसने सीधे उस ढोंगी साधु की आंखों में देखकर कहा, यदि संत का आशीर्वाद बिकने लगे तो समझ लो वहां भगवान का वास नहीं, केवल अहंकार का निवास है। यह सुनते ही पूरा वातावरण स्तंभ हो गया। ढोंगी साधु का चेहरा क्रोध से लाल उठा। किसी को भी यह ज्ञात नहीं था कि वह तेजस्वी बालक कौन है और उसने इतनी निर्भीकता से यह बात कैसे कह डाली। उस तेजस्वी बालक के वचन सुनते ही वहां उपस्थित हजारों लोगों के मन में हलचल मच गई। जो लोग कुछ ही क्षण पहले उस ढोंगी साधु की जय जयकार कर रहे थे, वे अब एक दूसरे का मुख देखने लगे। सभी के मन में एक ही प्रश्न था, यह बालक कौन है जो इतनी निर्भीकता से सत्य बोल रहा है? ढोंगी साधु क्रोध से कांप उठा। उसने ऊंचे स्वर में कहा, अरे बालक, क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मेरे श्राप से बड़े बड़े राजा मिट गए हैं। यदि अभी मेरे चरणों में गिरकर क्षमा नहीं मांगी तो तुम्हारा विनाश निश्चिंत है। लेकिन बालक के चेहरे पर तनिक भी भय नहीं था। उसने शांत स्वर में कहा, जो व्यक्ति स्वयं को भगवान से बड़ा समझने लगे उसका पतन निश्चित होता है।
सच्चे संत कभी अपने श्राप का भय नहीं दिखाते, वे तो केवल प्रेम, भक्ति और करुणा का मार्ग दिखाते हैं। भीड़ में खड़े लोग अब धीरे धीरे बालक की बातों का अर्थ समझने लगे। कई लोग फुसफुसाने लगे, सचमुच इस साधु ने कभी धनवान विष्णु का नाम नहीं लिया, उसने केवल धन और चमत्कार की बातें की है। इतने में राजा धर्मवीर आगे बढ़े। उन्होंने अपना राजसी परिचय दिया। उन्हें देखते ही पूरी जनता ने महाराज धर्मवीर की जय का उद्घोष किया। राजा ने ढोंगी साधु से कहा, यदि तुम सच्चे संत हो तो पहले भगवान श्री हरि का स्मरण करो। यदि तुम्हारे हृदय में भक्ति है तो धन की नहीं, भगवान की महिमा का वर्णन करो। ढोंगी साधु मौन हो गया। उसके पास कोई उत्तर नहीं था। उसके चेहरे का घमंड धीरे धीरे समाप्त होने लगा। तभी वही तेजस्वी बालक भगवान विष्णु के मधुर नाम का कीर्तन करने लगा। ओम नमो नारायण, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। आश्चर्य की बात यह हुई कि जैसे ही यह कीर्तन प्रारंभ हुआ, वह उपस्थित सभी भक्त भी उसी नाम संकीर्तन में शामिल हो गए। पूरा वातावरण हरि नाम से गूंज उठा। मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी, शीतल सुगंधित वायु बहने लगी और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसी समय उस तेजस्वी बालक के शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। कुछ ही क्षणों में वहां उपस्थित सभी लोगों ने भगवान श्री हरि विष्णु का अद्भुत तेज अनुभव किया। किसी को उनके चार भुजाओं का दिव्य दर्शन हुआ, किसी को केवल प्रकाश दिखाई दिया और किसी को केवल भगवान के चरणों की झलक मिली। प्रत्येक भगत को भगवान ने उसकी श्रद्धा के अनुसार अपनी अनुभूति कराई। सभी लोग भूमि पर दंडवत होकर रोने लगे। राजा धर्मवीर की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। वे बार बार कह रहे थे, हे प्रभु, आपने स्वयं अपने भक्तों की रक्षा की लीला की है। हमारा जीवन धन्य हो गया। भगवान की दिव्य वाणी गूंजी, हे मेरे प्रिय भक्तों, याद रखो, वस्त्र देखकर किसी को संत मत मानो। उसके आचरण, विनम्रता, सेवा और भगवान के प्रति प्रेम को देखो। जो व्यक्ति लोगों को भगवान से जोड़ता है वही सच्चा गुरु है। जो स्वयं को भगवान से बड़ा बताता है वह कभी संत नहीं हो सकता। चातुर्मास का वास्तविक व्रत केवल भोजन का त्याग नहीं, बल्कि अहंकार, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और छल का त्याग है। जो इन दोषों को छोड़कर दया, सेवा, सत्य और भक्ति को अपनाता है, उस पर मेरी और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। भगवान की वाणी समाप्त होते ही दिव्य प्रकाश धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गया। वह तेजस्वी बालक भी वह दिखाई नहीं दिया। सभी समझ गए कि भगवान श्री हरि ने स्वयं बालक का रूप धारण कर अपने भक्तों की रक्षा की थी। ढोंगी साधु पश्चाताप से रोने लगा। वहां राजा धर्मवीर के चरणों में गिरकर बोला, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। धन और अहंकार ने मेरी बुद्धि हार ली थी। राजा ने उसे उठाया और कहा, क्षमा वही पा सकता है जो सच्चे मन से अपने अपराध को स्वीकार करे। आज से अपना जीवन भगवान की सच्ची भक्ति और मानव सेवा में लगाओ। उस दिन के बाद पूरे राज्य में एक नया नियम बनाया गया। हर दिन हर मंदिर में प्रतिदिन हरि नाम संकीर्तन होगा। भूखों को अन्नदान किया जाएगा, गो सेवा की जाएगी और लोगों को सच्चे धर्म का ज्ञान दिया जाएगा। धनपाल और वह पश्चातापी साधु दोनों ने मिलकर अन्य क्षेत्र की सेवा संभाल ली। पूरे राज्य में प्रेम, दया और भक्ति का ऐसा वातावरण बना कि दूर दूर से लोग राजा धर्मवीर के राज्य को धर्म की भूमि कहकर पुकारने लगे। इस प्रकार चातुर्मास कथा अध्याय 13 पूर्ण होता है। जो श्रद्धा पूर्वक इस चातुर्मास कथा को सुनता है, पढ़ता है अथवा दूसरों को सुनाता है, भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा उसके जीवन में सुख, शांति, सद्बुद्धि और धर्म की वृद्धि होती है। उसके घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं रहती और अंत समय में भगवान का स्मरण सहज रूप से प्राप्त होता है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, तुलसी महारानी की जय, सनातन धर्म की जय। अगर आप लोगों को हमारी यह कथाएं पसंद आती है तो कमेंट में श्रीमन नारायण नारायण अवश्य लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।